कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आय सुवासन करो कृपा ब्राजिए पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवांश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मोहि संकट भारी। बिन भजियउ भव धनुष विशाला, मेल सिय राम उर्माला। अस विचार गवनेउ घर जाई, जस प्रताप बल तेज गमाई। उधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के धनुष को, विशाल धनुष को सब संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। सब कहने लगे अपने अपने घर चलो। बियसे अपर भूप सुनवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहूँ अवगाहा, बिन तोरे के मार ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है। धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक ही बार कालो किन हो, सिय हित समर तब हम सो। यह सुने अवर महे पे मुस्काने, धर्मशील अरे भगत सियाने। काल ही क्यों न हो एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय ब्याह राम गर्भ दूर करे नृप के, रमा जीत को संग संग्राम दशरथ के रनवाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं को गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहें। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रणबांकरे पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। कौन जीत सकता है राजा के पुत्रों को, कौन सकता है। व्यर्थी मरहूँ गनिगाल बजाई, मन बहुत कनय की भूख बुताई। सिय हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्मा जानो जिए जीता। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा या लालसा छोड़ दो। वो तो जगत जननी है, कोई पत्नी उनको समझो मती, ना पत्नी के रूप में देखो। वो तो रामचंद्र जी के लिए हुई हैं पैदा, वही हैं नारायण। जगत पिता रघुपति हैं विचारी, भरी लोचन छबले उनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंद संभ उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप भी आई, मृग जल ने रखे मरो कत धाई। करहु जाए जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप
मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वह जाकर करो। अपने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। सब लोग जो समझदार हैं वो बोल रहे हैं पत्नी के रूप में मत देखो, सीता जी तो श्री रामचंद्र जी के लिए पैदा हुई है। अस कहें बल भूपे अनुरागे, रूपे अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नव चढ़े विमाना, बरसाएं सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों को तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। सीता जी की जो कछु है सो उन्हें देखकर बड़े खुश हो रहे हैं।